आज बहुत मजा आने वाला है। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ पहाड़ के दर्शन होंगे, हिमालय के। हम राइडर्स का सबसे खतरनाक काम ये वाला होता है, लगेज को बांधना ताकि रास्ता में कहीं हिले नहीं। अमृतसर नहीं, चंडीगढ़ भी नहीं, चंडीगढ़ बाईपास होते हुए हमें मनाली को निकलना है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारा चीज़ पता चल गया होगा आप लोगों को। उस वीडियो के शुरू में तो नहीं, लेकिन लास्ट में मैं ज़रूर बता दिया हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ से मनाली कितना किलोमीटर है, लगभग 300 किलोमीटर है। मेरे होटल से जहाँ पर हम स्टे किए थे वहाँ से लगभग 308 किलोमीटर, तो अभी 2-4 किलोमीटर तो आ ही गया हूँ, तो और 300 बच जाते हैं। तो आज मनाली पहुँच जाएंगे हम लोग। अम्बाला सिटी लेफ्ट, पटियाला लुधियाना जालंधर सीधे। मनाली अभी भी 292 किलोमीटर है। हम लोग इतना लंबा चले, लेकिन अभी तक इतना लंबा दिख क्यों रहा है, जबकि अम्बाला से 300 किलोमीटर था। ब्रिज को इस तरह से कलरिंग किया गया है और लाइट्स लगे हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। और ये राइट साइड में है एक छोटा सा डैम है, बहुत बड़ा नहीं है। नो ड्रोन जोन, हमारे पास ड्रोन नहीं है भैया। बस कुछ ही सेकंड का वेट कीजिए आप लोग, जब आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। ये देखिए सामने में व्यू देखिए, ये है सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश में आता है। और सुंदरनगर में इस डैम का क्या नाम है ये तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये व्यू देख के हम लोग आए हैं। रोड वहाँ से जा रहा है, तो हम लोग देखें कि व्यू बहुत ही अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। तो कमेंट में बताइए दोस्तों, व्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को। हम लोग तो आ गए, व्यू अच्छा है, इसीलिए अब आप लोगों की बारी है बताना कि व्यू की कैसा है। और हम लोगों का गाड़ी वहाँ पर है। राम एक बार जूम करके दिखाओ, गाड़ी हम लोग कहाँ रखे हैं। ये हमारा गाड़ी है। और इस लोकेशन से मंडी अभी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। बड़े बड़े पहाड़ के दर्शन होने लगे हैं अभी।
रोड इतना अंदर भी देखो कितना अच्छा है। हमारे वहाँ प्लेन एरिया में इस तरह का रोड नहीं मिलेगा। इस जगह का नाम है नलसर, नलसर NALCHAR नलसर। और व्यू देखो, इस तरह का व्यू देखने के बाद सारा थकान दूर हो जाता है। आज सुबह जब निकले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब मौसम भी थोड़ा थोड़ा क्लाउडी हो गया है और धूप गायब हो गया है। तो ऐसा लगता है आगे चलकर बारिश मिलेगा, और बारिश मिला मतलब वाट लगी, क्योंकि रेनकोट है, लेकिन रेनकोट पहन के कितना चलाया जाएगा। जूता का तो रेनकोट है नहीं हमारे पास, जूता भीग जाएगा, इसीलिए थोड़ी सी तो दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी आज हम लोग मनाली पहुंच ही जाएंगे। पहाड़ में अब छोटे छोटे घर दिखने लगे हैं। दोस्तों, हिमाचल में पहली बार आ रहा हूं, लेकिन अभी पूरा हिमाचल में अंदर तक आया भी नहीं हूं। लगभग 40-50 किलोमीटर आया हूं। इसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल बहुत ही खूबसूरत होगा। यहाँ के पहाड़ों के बनावट और सिक्किम के पहाड़ के बनावट में बहुत अंतर है। अभी तक आगे क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो बहुत ही लाजवाब। और घर भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। और होटल आपको रोड में हर जगह होटल मिलेगा। सुराग रोड जो है, जिस अवस्था में शुरू किए थे उसी अवस्था में अभी तक चल रहे हैं। मतलब रोड में हल्का सा भी कहीं दरार नहीं है अभी तक। मनाली 145 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी 12:17 हो गया है। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पहला टनल मुझे लगता है यही हिमाचल का बॉर्डर होगा। कितना किलोमीटर का टनल, वाह। आवाज़ सुनना, आवाज़। अंदर यार इतना ऐसा लग रहा था जैसे हीटर चालू है। बाहर आए तो अब बहुत राहत है। और दोस्तों, पहाड़ चालू हो गया है। अब हम लोग हिमाचल में एंटर कर चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, अब पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा आप लोगों को। पहाड़ देख रहे हो, लैंडस्लाइड जोन है। और एक टनल आ गया। अब टनल गिनना होगा कितना है। इस रूट पे पहली बार आ रहा हूँ। ये टनल नंबर 2। ये छोटा टनल है। दिल को छूने वाला व्यू। इधर उतना खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस साइड में ज़बरदस्त। आगे बहुत अच्छा। यहाँ से कुल्लू लगभग 30 किलोमीटर होगा। और मनाली जो है, मनाली 90 नहीं 65 आगे लिखा हुआ होगा लगता है। लेह 492। अरे भैया, अभी बहुत दूर है। अटल टनल 94। लेकिन अटल टनल कल जाएंगे हम लोग। अटल टनल काल। चलो सिस्टम फाड़ देंगे। हिमाचल तो बहुत पहले घुस चुके हैं हम लोग, लेकिन असली हिमाचल तो अब मिलेगा हमें। ये जो आप लोगों को उस बाइक पे बैग दिख रहा है, ये वियाटेरा का बैग है। ये हम लोग दिल्ली से लिए थे। पहाड़ों के अंदर भी टोल गेट है। अभी तक का हिमाचल में कम से कम, मुझे तो लगता है, मैं गिना नहीं हूँ, लेकिन एक अंदाज से 3 या 4 टोल गेट मिले हमें। और इतने टोल गेट हैं, इसी कारण से रोड इतना अच्छा है। वरना टोल गेट नहीं होता तो इतना अच्छा रोड भी नहीं होता। यहाँ से कुल्लू है 20 किलोमीटर और मनाली लगभग 40 किलोमीटर लगभग।
तो 5 बजे तक शायद पहुंच जाएंगे। इस रूट पे बस भी चलती है। आप चंडीगढ़ से आइए या दिल्ली से आइए, बस सुविधा भी आप लोगों को मिल जाएगा। ऊपर देखिए एक टनल का निर्माण हो रहा है। यदि वो टनल बन जाएगा तो ये किचिर पिचिर वाला रास्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर और आधा घंटा सेव हो जाएगा और रोड घुमावदार, और राइट साइड का जो नदी है वो एकदम 90 डिग्री और लेफ़्ट साइड में पहाड़ है वो भी 90 डिग्री। तो अभी जो है एक बस में हम लोग पिछले आधे घंटे से उसके पीछे पीछे थे, लेकिन बस वाला ड्राइवर इतना अच्छा था कि जगह मिलते ही साइड करके खड़ा कर दिया, जाओ भैया बाइक वाले आगे बढ़ जाओ। तब हमें बहुत राहत की सांस मिली। इसी वजह से गाड़ियों का इतना भीड़ और गाड़ी को शानदार ढंग से भगा नहीं पा रहा हूँ। 11वां टनल है ये हमारा आज का। इसमें टनल का लंबाई नहीं दिया हुआ है कहीं, जिस कारण से पता नहीं चल पा रहा है टनल का लंबाई क्या होगा। बचपन में इस तरह से गाड़ी चलाते थे हम लोग। टायर हो गया फिर मिट्टी का बनाकर, चप्पल को काट के चक्का बनाया करते थे और इस तरह करते थे। वो आज बचपन याद आ गया। टनल ख़त्म होते ही तुरंत टनल चालू। एंजॉय, मज़ा आ गया। आगे सलाम वीडियोग्राफी कर रहा है मेरा। टनल से निकलते ही रोड टनल के अंदर से भी ज़्यादा शानदार, जानदार, मालदार, सिंदार। और एक टनल नंबर 13, याद रखिएगा दोस्तों, टनल नंबर 13 आने वाला है। टनल नंबर 13, झूठ नहीं लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। टनल नंबर 13, ये मेरा टनल 13 है, टनल नंबर 13। आगे एक बस है, बस के पीछे देखिए कम से कम 8-10 गाड़ियाँ तो ज़रूर होंगी। हर बस के पीछे यही कहानी होता है यहाँ पर पहाड़ों में, क्योंकि बस बड़ी होती है और रोड संकीर्ण है, तो पास लेने में और पास देने में थोड़ा दिक्कत होता है। और देखिए वाह क्या सीन है, घर बैठे एंजॉय कीजिए। दोनों तरफ पहाड़ और नदी और ये रास्ता, ये रास्ता है जिंदगी तो थम तो कुछ नहीं। और एक टनल, ए भैया कितना टनल मिलेगा, ये तो पूरा अंधेरा है भैया। कुल्लू अर्बन ढाबा, होटल्स के नाम भी देखकर लग रहा है कि कुल्लू पहुंच गए हैं। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं कुल्लू, जो हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और मनाली भी इसी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, जैसा कि हम वीडियो में आपको मोटो ब्लॉगिंग मोड में बताए। और ये जो सिटी दिख रहा है आपको, पूरा ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू शहर है। और जहाँ तक देखिएगा आपको वीडियो में दिखाया कि कितना दूर से था, लगभग 5 से 7 किलोमीटर पीछे से ये डिस्ट्रिक्ट पूरा नदी की उस साइड में पूरा घर बना हुआ है। तो इस नदी के राइट साइड में एक भी घर नहीं है, लेकिन सब सारा घर जो है नदी के लेफ्ट साइड में है। शायद पहले से रास्ता उधर से होगा पहले, लेकिन अब बाईपास इधर से बना दिया होगा ताकि टाउन के अंदर से आदमी ना जाए, मनाली जाने वाला आदमी सीधे मनाली चले। और ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज भी बहुत अच्छा लग रहा है। सोचे थे कि 4 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग मनाली, लेकिन शायद हमारा 5:30 तक बच सकता है। तो इसी शानदार कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का व्यू को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब
कुल्लू से हम लोग निकल गए दोस्तों, और ये जो मलबा दिख रहा है आपको नदी में, पिछली बार आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि यहाँ पर बाढ़ आ गया था मनाली कुल्लू में। तो ये जो रोड था ये भी रोड कबाड़ गया था, और उसी का असर अभी तक है। देखिए मलबा अभी तक सब तरफ बिखरा हुआ है। ये कुल्लू का महादेवी तीर्थ वैष्णव भारत मंदिर। यहाँ पर भीड़ होने का सबसे बड़ा रीज़न है, अभी हम लोग नदी के लेफ़्ट साइड में आए हैं और राइट साइड में कुल्लू सिटी राइट साइड में रह गया, और नदी भी रोड से राइट साइड में है। तो राइट साइड में जो है यहाँ पर राफ्टिंग होता है, तो अधिकतर मनाली जाने वाले सभी लोग राफ्टिंग के लिए यहाँ पर रुकते हैं, इसी कारण से पीछे जाम लगा हुआ था। कुल्लू एक्चुअली में इस रूट का सबसे बड़ा शहर भी है और डिस्ट्रिक्ट तो है ही। कुल्लू के आगे कुछ दूरी पार करके हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। अभी पेट्रोल यहाँ पर डाले, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। ये इधर से कुल्लू आता है, इधर से कुल्लू, और यहाँ से इधर जाइएगा तो मनाली। और ऊपर अभी तक बर्फ़, हमें कहीं बर्फ़ के पहाड़ कहीं नज़र नहीं आए हैं। तो व्यू यहाँ से भी बहुत अच्छा है। देखिए, देख रहे हो बड़ा बड़ा गुब्बारा मेरे राइट साइड में, ये सभी में आदमी बैठेंगे और ऊपर की ओर उड़ाए जाएंगे। चाचा चाचा चाचा, एक गुब्बारा उड़ चुका है और दूसरा उड़ने वाला है, तैयारी में है। पीछे आग लगा दिया गया है पिछवाड़े पे, और आदमी बैठा दिया गया है और इसे उड़ा दिया जाएगा। हम लोग बस कुछ ही पल में मनाली पहुंचने वाले हैं। शायद मनाली घुस ही रहे हम लोग। आप लोगों को गुब्बारा दिखाने की कोशिश करूंगा, सामने से दिख जाए। ये देखिए, शायद इन गाड़ियों की वजह से नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए गुब्बारा। बाइक वालों के लिए फ्री लास्ट टोल। आगे और दो गुब्बारे हैं। शायद मनाली हम लोग पहुंच गए हैं। तो दोस्तों हम लोग मनाली पहुंच गए हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग मनाली सिटी है। लेफ़्ट साइड में भी ऊपर साइड की ओर एक रोड गया, उससे मनाली का मॉल रोड है वो जाता है। लेकिन ये जो है ये हाईवे है, ये सीधे लद्दाख की ओर जाता है, अटल टनल की ओर। तो हम लोग इसी रोड पे आगे जाके कहीं होटल्स वगैरह देखेंगे। एक्चुअली में हम लोगों को मनाली आते वक्त घूमना है, बाद में पहले आगे का स्नो का एंजॉय कर लेंगे, आगे कहीं अटल टनल पार करके, क्योंकि हमारा सपना आगे का ही है। ये तो रूट में आ गया है, इसीलिए यहाँ पर रुकना बन रहा है, वरना मनाली को हम लोग स्किप करने वाले हैं। और आते वक्त टाइम मिलेगा तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। दोस्तों हम लोग मनाली पहुंच गए हैं। मनाली से लगभग 5 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं, और मनाली में रोड किनारे ये रिवर व्यू हमें इस तरह का सीन मिला है। पानी का बहाव देखिए बहुत तेज है, और यहाँ से जब आगे मेरे पीछे साइड में देखिएगा तो फिर से वो बड़ा बड़ा गुब्बारा नजर आएगा आप लोगों को। गुब्बारा देखिए ऊपर उड़ चुका है, एक गुब्बारा ऊपर उड़ गया है। तो वीडियो पे बने रहिए दूसरा गुब्बारा को देखने के लिए। आदमी है, नजर आ रहा है आप लोगों को? 1 2 3 4, शायद 4 आदमी मुझे तो नजर आ गया। आप लोगों को कितना नजर आया बताइए जरूर। दूसरा भी उड़ रहा है,
मनाली से हम लोग आगे बढ़ गए हैं दोस्तों, और मनाली से आगे बढ़ के हम लोगों ने सोचा कि आगे बढ़ के होटल लिया जाए, लेकिन होटल मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो अभी एक टेंट वाले से बात हुई है। स्नोफॉल के दिनों में ये क्या मस्त दिखता होगा ये सब सीन। शायद आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हल्का हल्का रात तो हुआ है। अरे वाह, इतना ज़बरदस्त मस्त है। जब रास्ते इतने अच्छे हैं तो दोस्तों मंजिल कितना अच्छा होगा। आज फर्स्ट टाइम टेंट में रहने का मौका मिलेगा। मौका क्या, टेंट में रहने का सपना था। एक्चुअली में ये सपना आने के बाद पूरा किया जा रहा है। पहले से कोई प्लान नहीं था कि टेंट में रुका जाएगा। लगभग यहाँ से और 500 मीटर आगे आने को कहा गया। कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया उनका टेंट वाले का। तो 1500 में बात हुआ है, लेकिन यदि कुछ और ऊपर नीचे होगा तो बात किया जाएगा थोड़ा। फाइनली रोड पे आ गया बंदा और रिसीव करने के लिए हमें अब जा रहे हैं। झोलटन टाइप का नज़र आ रहा है। मॉल रोड में शायद हमें सस्ता कैंप मिल जाता। सस्ता कैंप बोल रहे हैं होटल, लेकिन हमें मनाली में नहीं रुकना था, मनाली से पार करना था। बाइक पार्क, वो पार्किंग का तो काफ़ी अच्छा खासा जगह है। इसी टेंट पे आज रुके हुए दोस्तों। यहाँ का छोटा सा कैंपस है। टेंट बहुत सारे हैं, कम से कम 8-10 टेंट तो होंगे। हमारा टेंट है 102, 103, 104, 105। हमारा टेंट का नंबर 105। 105। एक बार अंदर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को, टेंट के अंदर का। ये टेंट में आ गए अंदर। हम लोग 3 जन हैं, 3 जन के लिए सफिशिएंट है। यहाँ 2 जन, यहाँ 1 जन। सारा सामान बिखरा पड़ा है। चार्जिंग हो रहा है यहाँ पर। गोप्रो, चड्डी गंजी सब सूख रहा है, ठंडा लग रहा है। और यहाँ से टॉयलेट। बस एक दिन के लिए हम लोग रुकेंगे, सुबह फिर निकल जाएंगे। कल देखते हैं कहाँ जाएंगे, बारलाचला या फिर सिंकुला, क्योंकि चंद्रताल जाना था हम लोगों को। तो चंद्रताल अभी तक खुला नहीं है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे कम करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह मोटो व्लॉगिंग पे।